यूनिट 1 1.1 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ऐसी जगह जहाँ मन में कोई डर ना हो। पार्ट 2 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। इसका मतलब यह है कि जहाँ मन निर्भय हो, मीन्स मन में कोई डर ना हो, और जहाँ हमारा सिर ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, मीन्स जहाँ ज्ञान मुफ्त हो, मीन्स जहाँ एजुकेशन फ्री हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, इसका मतलब यह है कि जहाँ दुनिया टुकड़ों में और हिस्सों में ना बटी हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, इसका मतलब यह है कि डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर इन सोसाइटी एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब लेखक चाहते हैं कि हमारा देश एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ जाति, लिंग या धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के भी सभी को सामान्य रूप से और मुफ्त में ज्ञान उपलब्ध हो। वह एक ऐसे देश की कामना करते हैं जहाँ अंधविश्वासों से हमारा देश खंडित ना हो और जहाँ सभी लोग एकजुट होकर रहे। And the next line is where words come out from the depth of truth. इसका मतलब यह है कि जहाँ सच की गहराई से शब्द निकलते हो। मीन्स इसका मतलब यह है कि लेखक चाहते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश बने जहाँ लोग सच्चे हो और उनकी जो बातें हैं वो उनके दिल से निकलनी चाहिए। Where tireless striving stretches its arms towards perfection. यहाँ tireless striving का मतलब है continuous efforts and struggle. Here the author wish for the nation where everyone is free to toil. Free to toil means where everyone can put their own efforts and work hard for anything they desire for their own or for the good of the nation. Here stretches its arms. It means like aim to achieve a goal. Like as you all want to achieve good marks in your boards. Where the clear stream of reason has not lost its way. इसका मतलब यह है कि जहाँ कारण की स्पष्ट धारा अपना रास्ता नहीं खोई हो। यहाँ कवि कौन है? यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर। सो यहाँ कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारतीयों के विचार और उनके जो कार्य है, मीन्स जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें उनकी तरक्की हो प्लस उनकी प्रगति हो, ऐसी वो भगवान से कामना करते हैं। हियर ऑथर वांट्स द पावर ऑफ रीजन टू डोमिनेट द माइंड्स ऑफ हिज कंट्रीमैन। यहाँ हम समझ सकते हैं कि लेखक चाहते हैं कि उनके देश के लोग ऐसे हो जहाँ उनकी तर्क की शक्ति, मीन्स द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी यू कैन से, उनके देशवासियों के दिमाग पर हावी हो जाए। मीन्स दे वांट टू नो लाइक व्हाट इट इज़, हाउ इट इज़ एंड वेयर इट इज़। लेखक नहीं चाहते हैं कि पुराने रीति रिवाज और परंपराओं के बीच में तर्क की धारा कहीं बस खो जाए, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। यहाँ लेखक चाहते हैं कि देश के लोग ऐसे होने चाहिए कि वो सोचे कि क्या सही है और क्या गलत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हियर इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, मतलब मृत आदत की सुनसान रेगिस्तान की रेत। मृत मीन्स डेड। यहाँ लेखक चाहते हैं कि उनका राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जहाँ लोग विचार करें और ऐसे कर्म करें जिससे पुरानी जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स थी और कस्टम्स थे जो काफ़ी हार्मफुल थे सोसाइटी के लिए और काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए, लाइक बाल विवाह एंड एक्सेट्रा टाइप ऑफ रिचुअल्स, सो वो काफ़ी थोड़ा हार्मफुल टाइप के थे। तो उन्हें ऐसे लगता है कि लोग देश के इस बारे में सोचना चाहिए और उन्होंने ऐसे रिचुअल्स को न फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
On the other hand, they should be led by the power of reasoning to be focused on the future by applying logical thoughts and actions. अब हम आगे बढ़ते हैं. Where the mind is led forward by thee. Thee means you or your. यहाँ लेखक तुम और तुम्हारा किसे कह रहे हैं? भगवान को. यहाँ लेखक चाहते हैं कि उनके देश के लोगों की सोच भगवान के द्वारा ही चले. यहाँ लेखक चाहते हैं कि भगवान ही हर किसी के लिए सही रास्ता दिखाए. Into ever widening thought and action. He wants means author wants the country to be led forward by God into the freedom of broadened attitude and mindset. Ever widening means forever broadening one's outlook. यहाँ लेखक चाहते हैं कि हमारे देश के लोग इतने खुलकर बातें करनी चाहिए और इतने खुलकर रहने चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स है और जो प्रॉब्लम हमारा देश इंडिया फेस कर रहा है वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाए. मीन्स इजीली वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. Into that heaven of freedom, my father let my country awake. यहाँ लेखक पिता से मीन्स गॉड से बोल रहे हैं कि उनके देश में आज़ादी का स्वर्ग हो, हेवन ऑफ फ्रीडम हो, और वह चाहते हैं कि भगवान उनके देश को ऐसे ही इसी दिशा में आगे बढ़ाए. हेवन ऑफ फ्रीडम मीन्स कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम of good thoughts, good words, and good deeds while respecting those of others. यहाँ लेखक चाहते हैं कि हमारा देश, हमारे भारत और या उनके देश की स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जहाँ अच्छे थॉट्स, अच्छे शब्द, इनकी रिस्पेक्ट की जाए और साथ ही साथ दूसरों की भी रिस्पेक्ट की जाए और हमारा देश आगे बढ़ता जाए.